और राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन लेफ्ट ने कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होने जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब यहाँ पर सामने आने लगी हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ कहा यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी ने यहाँ पर कहा है कि वो इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं करेंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। सुनवाते हैं यहाँ पर बृंदा करात, सीताराम येचुरी। बृंदा करात ने क्या कुछ कहा है? हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बृंदा करात जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरह से धर्म के साथ राजनीति यहाँ पर की जा रही है वो एक बहुत बड़ी वजह है और वो बुनियादी वजह है जिसके चलते लेफ्ट पार्टी जो है अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको अटेंड नहीं करेगी, उसमें शामिल नहीं होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तनिष्क, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग स्तरों पर अगर आप राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं या उनको जो न्योते भेजे गए हैं उस बारे में भी जानकारी दें, और क्या सिर्फ लेफ्ट पार्टी है जो इनकार कर रही है इस कार्यक्रम को अटेंड करने से या कुछ और पार्टियों का भी इसी तरह का रुख सामने आया है? जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट ने जो है लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम ने जो है इनको अटेंड करने से मना कर दिया है। उनके जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने, बृंदा करात ने और डी राजा भी हो सकता है अटेंड नहीं करें। हालांकि बृंदा करात ने कहा है कि ये उनकी पार्टी अटेंड नहीं करेगी, पर अगर हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उनके जो लोकल यूनिट है वो अटेंड करें ना करें, उसके ऊपर अभी फिलहाल कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है लोकल यूनिट अटेंड करें, हो सकता है लोकल यूनिट अटेंड नहीं करें। मगर अब मैं बात करूं कि ऑपोजिशन पार्टी में किस किस को बुलाया गया है, तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है इस पर कि किन किन को बुलाया गया है, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। मगर ये जरूर है कि हम इसके ऊपर राजनीति होते हुए देख सकते हैं कुछ समय में। अगर मैं बात करूं थोड़े टाइम पहले, तो यूबीटी के जो लीडर हैं संजय राव, जो पहले शिवसेना फैक्शन जो टूटने से पहले जो शिवसेना में थे, उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे को बुलाया नहीं गया है। तो साफ जाहिर सी बात यह है कि इसके ऊपर राजनीति होते हुए हमें दिख सकती है और दिखेगी ही कुछ समय में, क्योंकि जैसे कि शिवसेना जो है उनका राम जन्मभूमि मूवमेंट में एक बहुत बड़ा हाथ रहा था, बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। तो हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर थोड़ी सी राजनीति और देखने मिले। मगर अभी जो है लेफ्ट पार्टी ने मना किया है प्राण प्रतिष्ठा को अटेंड करने से। हमको अभी क्लैरिटी नहीं है कि किन किन लोगों को, किन किन ऑपोजिशन पार्टीज को इनवाइट किया गया है। अभी पूरी लिस्ट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, मगर लेफ्ट ने अभी जो है इनको अटेंड करने से इनविटेशन को टर्न डाउन कर दिया है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा तैयारियों को लेकर। तो 30 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ रेलवे का भी नया जो रेलवे स्टेशन आ रहा है उसका करेंगे। पूरी जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं। 30 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 28 को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे वहां पर और पूरा समीक्षण करेंगे उस पूरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां हैं और क्या उस वक्त स्थिति है। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसके रनअप में जो तैयारियां हैं 16 जनवरी से ही अयोध्या में शुरू हो जाएंगी।